हरे कृष्णा। क्षमा कीजिएगा, सप्लाई चला गया था इसलिए हमको दोबारा ये सेकंड पार्ट में करना पड़ा। तो हम अ, चर्चा कर रहे थे कि भक्त का क्या-क्या गुण होना चाहिए। तो हमने देखा कि कैसे भक्त जो है ही इज़ बेनिफिटर टू ऑल लिविंग एंटिटीज़। ये 26 गुण जो है वो भक्तों के पास होना चाहिए। तो हम ये जान सकते हैं कि ये गुण हम में डेवलप होना चाहिए। तो ये सब जो गुण है एक भक्ति के अंदर विकसित करना चाहिए। तो ये क्या है? ये आकलन है। हम भक्ति में कितना प्रगत है इसके माध्यम से हम जान सकते हैं। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, ही इज़ वेरी काइंड, ही डज़न्ट क्वारल विथ एनीवन, ही एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शसनेस एज़ द हाईएस्ट गोल, ही इज़ इक्वल टू एवरीवन, नो वन कैन फाइंड फॉल्ट इन हिज कैरेक्टर, ही इज़ मैग्नानिमस, माइल्ड एंड ऑलवेज क्लीन, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, he does not profess to possess anything in this material. तो he is benefited to all living entities. वो जितने भी जीव है सबका कैसे बेनिफिट हो उसके बारे में सोचता रहता है। ही इज पीसफुल, वो प्रसन्न रहता है, प्रसन्न चित्त, और हमेशा सरेंडर टू कृष्णा। ही हैज नो मेटेरियल डिजायर टू फुलफिल, उसके अंदर कोई भौतिक इच्छा वगैरह नहीं है। वो बहुत ही हम्बल स्वभाव के रहते हैं, सरल स्वभाव के, ऑलवेज स्टडी, दृढ़ रहता है। भक्त क्या है, कोई भी कार्य वगैरह करता है, भक्ति का अंग वगैरह, उसमें दृढ़ता से पालन करने के लिए कोशिश करना चाहिए। एंड हैज कंक्यूर्ड द सेंसुअल एक्टिविटीज, जो भी अपना सेंसेस जो है उसको कंट्रोल करके गोस्वामी बनते हैं भक्त। ही डज नॉट ईट मोर देन दी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बॉडी एंड सोल टुगेदर। जितना अल्पाहारी, मतलब जितना हमारा बॉडी एंड सोल को रखने के लिए, हाँ, आत्मा और शरीर को जीवित रखने के लिए जितना चाहिए उतना ही वो खाता है। बहुत ज्यादा नहीं खाता या बहुत कम भी ग्रहण नहीं करता भोजन। ही इज नेवर मैड आफ्टर मेटेरियल आइडेंटिटी। कोई भी ऐसे भौतिक मान मिलेगा, भौतिक जगत में उसको कोई मुझे एक प्रतिष्ठा मिलेगा, उसके लिए वो कभी भी उसके पीछे नहीं जाता। ही इज रेस्पेक्ट टू ऑल अदर्स एंड डज नॉट डिमांड। अमान न मान देना कीर्तनीय सदारी, दूसरे को मान देता है लेकिन दूसरे खुद के मान के बारे में कभी भी वो सोचता नहीं। ही इज वेरी ग्रेव एंड ही इज वेरी कंपैशनेट, करुणा उनके अंदर रहता है। एंड वेरी फ्रेंडली, एक भक्त जो है बहुत दूसरे के साथ एक फ्रेंडली भाव में रहने के लिए कोशिश करता है। ही इज पोएटिक, ही इज एक्सपर्ट इन ऑल एक्टिविटीज। वो सारे जो भी कार्य वगैरह करता है उसमें पूरा वो एक्सपर्ट रहता है। तो हम ये देख सकते हैं जो कृष्ण भावनामृत संघ में भी हम भक्ति में जब आते हैं, धीरे धीरे हमको कुछ पता नहीं था, बट धीरे धीरे हम देखते हैं दूसरे को करताल बजाने के लिए, करताल सीख जाते हैं, तो कुछ दिन के बाद करताल में एक्सपर्ट हो जाते हैं। फिर देखते हैं मृदंग वगैरह बजाते हैं, मृदंग में एक्सपर्ट हो जाते हैं धीरे धीरे सीख के। और जो भगवान का भजन वगैरह करते हैं उसमें लय से गाना स्टार्ट करते हैं। ये अलग अलग माध्यम, ये तो कीर्तन का माध्यम बताया। उसके अलावा आप देखेंगे कोई भगवान का जो ड्रेसिंग करते हैं, श्रृंगार वगैरह करता है, पहले कुछ नहीं आता, लेकिन दूसरे भक्तों के साथ करके वो अपने आप का वो जो उसमें वो एक्सपर्टाइज हासिल करता है। क्यों? कि दूसरों को दिखाने के लिए नहीं कि मैं बहुत ही इसमें सक्षम हो गया हूँ, ये करताल बजाने में, कीर्तन करने में, या मृदंग बजाने में, या भगवान का ड्रेसिंग करने में, या प्रसाद बनाने में। लेकिन ये एक भक्त का एक दृढ़ इच्छा रहता है कि मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं। तो एक माध्यम है जिसमें वो एक्सपर्टाइज ही हासिल करके भगवान को और ज्यादा प्रसन्न करने की कोशिश करता है। तो ये एक इसीलिए वो भक्त क्या करता है, वो एक्सपर्टी हासिल करता है। जो जो सीखता है इसमें में उसका जो इच्छा के अनुसार। एंड ही इज साइलेंट इन नॉनसेंस। इतना अगर कोई कहीं जगह पर ग्राम्य कथा वगैरह हो रहा है तो ग्राम्य कथा नहीं सुनता है, वो वहां से वो निकल जाता है। तो ये सब गुण वगैरह जो है हमको भी प्रयास करना चाहिए। तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट 26 क्वालिटीज। तो आप लोगों को मैं अनुरोध करूंगा कि आप इसको थोड़ा पढ़ के ये गुण वगैरह इसको अच्छे से आप कहीं नोट कर लीजिए, सो दैट
ये हमारे सामने रहेगा तो एनी टाइम वी कैन रीड एंड इसको हम कैसे अपने जीवन में इसको उतार सकते हैं, कैसे इसको कर सकते हैं। ये गुण को हम हमारे अंदर विकसित कर सकते हैं, उसके बारे में हम ध्यान दे सकते हैं। ठीक है? तो इसके आगे ऐसे और बहुत सारे गुण वगैरह बताए। तो फाइनली ये बताया कि ये सारा जो गुण वगैरह जो है, ठीक है? जो भक्त के अंदर जो प्रकटित होता है, ये किसके द्वारा होता है? वो भगवान का हरि नाम लेने के माध्यम से। अगर भगवान का हरि नाम अगर हम कर रहे हैं और हमारे आँखों से अश्रु नहीं आ रहे हैं और हमारा जो हृदय अभी भी कठोर बना हुआ है, कोई जीव के प्रति हमारे ऊपर थोड़ा भी उम, करुणा भाव नहीं है और जितने भी कंपैशनेट नेचर वगैरह नहीं है, तो ये हरिनाम का प्रभाव दिखेगा नहीं। तो ये इसके लिए मेन सबसे बड़ा क्या है, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हमको ऑफेंसलेसली चैंटिंग करना चाहिए। तो इसी के माध्यम से हम ये जो ये दैट इज़ द की बोलते हैं ना, एक की के द्वारा हम लॉक खोल सकते हैं। ऐसे ही ये 26 गुण जो है दैट इज़ एक भंडार है, एक लॉक है। तो उसको अनलॉक करने के लिए हमको ये ऑफेंसलेसली हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करके उसको वो की को खोल सकते हैं और अपने अंदर ये विकसित कर सकते हैं। ठीक है? तो यही प्रभुपाद आगे श्रीमद् भागवतम ये बताते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सुनिए, हम हर दिन मंगलाचरण करने के बाद और शिक्षाष्टकम करने के बाद ये करते हैं, लेकिन खाली ये कान से करके ये कान से निकाल देते हैं। तो ये एक्चुअली बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको सुन के और इसको अपने जीवन में प्लानिंग अगर पालन करेंगे और ऑफेंसली चैंटिंग करने का प्रयास करेंगे, तो हमारा सही में भक्ति में प्रगति होने के चांसेस है। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि इट मे बी नोटेड दैट देयर आर 10 ऑफेंसेस, जो हमको पता है हर मंगलाचरण में हम करने के बाद, मतलब मंगल आरती के बाद लास्ट में बोलते हैं 10 ऑफेंस, उसको हमको हमारे जीवन में क्या करना चाहिए, अच्छे से उसको पालन करना चाहिए। ठीक है? तो क्या है, फर्स्ट ऑफेंस जो है इज टू डिक्राई ए पर्सन हु ट्राई इन द लाइव्स टू ब्रॉडकास्ट द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। जो भगवान का प्रचार करते हैं, हाँ, भगवान नाम का प्रचार करते हैं, संपूर्ण जीवन में वो अपना समर्पित कर देते हैं, ऐसे भक्तों को अगर हम निंदा करते हैं, तो कभी भी हम ऑफेंस चैंटिंग नहीं कर सकते। सबसे बड़ा अपराध है ये। तो ये हमको सबसे पहले प्रयास करना चाहिए, कभी भी हमारा भगवान का भक्त जो भी भगवान का भक्ति के बारे में प्रचार करते हैं, उनको कभी भी हमको क्या नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए। ठीक है? सेकंड, the holy name of the Vishnu is the most auspicious name, and his pastimes are also non-different from the holy name of the Lord. There are many foolish persons who say that can chant Hare Krishna and chant name of Kali or Durga or Shiva because they are all the same. जो बोलते हैं कि शिव, ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उसे स्वतंत्र समझना। तो ये जो भगवान हरे कृष्ण महामंत्र, ये जो नाम है, इसको हम ये जो बाकी सब जो नाम है, देवी देवताओं के नाम, शिव जी नाम है, कली, दुर्गा देवी के नाम है, ऐसे जो भी अनगिनत नाम वगैरह जो है, वो नाम के साथ हम इसको कंपेयर करके वो तुलना नहीं कर सकते हैं। ये भी एक अपराध है कि ये नाम करने से भी हमको उतना ही फल मिलेगा। ठीक है? तीसरा क्या है, हमको पता है, गुरु की अवज्ञा करना या अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। ठीक है? तो जो ये हरिनाम का प्रचार वगैरह करता है, अगर उनको हम एक साधारण मनुष्य जैसे सोचेंगे, तो तब भी हमारा ये हम ऑफेंसलेस चैंटिंग नहीं कर सकते। इसलिए हमारा भक्ति में जो भी, हम पता नहीं कौन भक्ति में कब आया है या उसका भक्ति में कितना वो प्रगतिशील है। इसलिए हम कोई भी एक भक्त को एक क्या बोलते हैं, साधारण व्यक्ति मानना नहीं चाहिए। ठीक है? तो हमको क्या करना चाहिए, उनको अवज्ञा नहीं करना चाहिए और उनको साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। इतना संपूर्ण जगत में कितने भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं। तो उनमें से कई भक्त, आप जैसे पूरा वास्को में देखेंगे तो कुछ ऐसे 100-150 लोग हैं। उसमें से भी हम उनका अपराध, निंदा, अवज्ञा करने लगेंगे तो फिर कैसे भक्ति में प्रगति होगा? तो हमको प्रयास करना चाहिए कि कभी भी किसी का निंदा नहीं करना चाहिए।
फिर वैदिक शास्त्रों या अथवा प्रमाणों का खंडन करना, जो भी पुराण है, शास्त्र है, वो सब चीज़ में जो लिखा है, उसको पढ़ के और क्या करना है उसको, वो लिटरेचर जो है, ये ऐसे एक साधारण ऑर्डिनरी नॉलेज है, ज्ञान है, ऐसा करके हम सोचेंगे, तब भी एक ऑफेंस है। और 5वां अपराध क्या है? The fifth offense is to think that the devotees have given artificial importance to the holy name of the God. ठीक है? हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। तो ये कोई काल्पनिक नहीं है होली नेम जो है। ठीक है? भगवान का नाम और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। हम जब भगवान का नाम ग्रहण करते हैं, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे नाम हरे राम, राम राम हरे हरे। जब भगवान का नाम जैसे हरे कृष्णा बोलते हैं, स्वयं भगवान अटेंटिव होते हैं और हमारे जिह्वाग्र में मतलब प्रकटित होते हैं। तो भगवान के साथ हमारा अपॉइंटमेंट है। जब हम वो अटेंटिव ना रह के करेंगे, तो क्या है वो? दैट इज़ एज़ गुड एज़ अपराध है, बड़ा अपराध है। ठीक है? तो ये इसको लिए हमको काल्पनिक नहीं समझना चाहिए। और पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना, ठीक है? सो कि ये जो हरिनाम है उसका कोई हम मनगढ़ंत उसमें कुछ अपना इंटरप्रिटेशन निकालना कि ये महामंत्र का इसका मीनिंग है करके, ये भी एक अपराध है। और 7th ऑफेंस क्या है? इज एक्ट टू एक्ट सिनफुली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ चैंटिंग द होली नेम। भगवान का नाम करो और पाप कर्म करो, तब भी ऑफेंसलेस चैंटिंग हम कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है? तो ये एक महान अपराध है। ठीक है? और 8वां क्या हो गया? हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना, कि ये कोई एक साधारण कर्म कांड का जैसे वो कोई एक एक्टिविटी है, ऐसा भी करेंगे तब भी ये एक महान अपराध है। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भगवान के लीला या भगवान के गुण और भगवान के कथा के श्रवण करने में इच्छुक नहीं है, तो उसको ये मेरा ये ज्ञान मत दीजिए करके। ऐसे ही भगवान को कोई भक्त है, इसको हरिनाम का इम्पोर्टेंस या इसके बारे में कुछ नहीं पता है, या बोलने के बाद भी वो उसको ग्रहण करने के लिए नहीं है, वो उसका अवज्ञा कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी क्या करना चाहिए? हरिनाम की महिमा के बारे में उपदेश नहीं करना चाहिए। ये करने से भी एक महान अपराध है। ठीक है? तो भगवान का नाम जप करते समय भी हमको क्या रहना चाहिए? पूर्ण रूप से अ, इसका विश्वास होना चाहिए कि इतना अगाध में श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए नहीं रखना। ये सब कुछ करने के बाद भी हमारे अंदर अगर भौतिक आसक्ति है, तो तब भी हम भक्ति ऑफेंसलेसली चैंटिंग नहीं कर पाएँगे। तो प्रभुपाद फाइनली बोलते हैं कि अगर हम ऑफेंसलेसली चैंटिंग करेंगे, तो एक वर्ड यूज़ करते हैं, देखिए, व्हेन वन इज़ फ्री फ्रॉम ऑल 10 of these offenses in chanting the holy name of God, he develops the ecstatic bodily features called pulak pulakasru. Pulaka means symptom of happiness and asru means tears in the eyes. The symptoms of happiness and tears in the eyes must appear in person who has chanted the holy name offenselessly. तो हम ऐसे offenselessly chanting करेंगे तो जरूर एक ना एक दिन भगवान